नमस्कार। और आज हमारे साथ हमारे एक बड़े भाई हैं जो कि कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं राजस्थान से, बालोतरा से, राजस्थान, बाड़मेर। बाड़मेर। और सर को जो परेशानी थी सर, एक एक बात इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। सर शरीर के प्रति बहुत ईमानदार हैं, अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ईमानदार रहते हैं। नित्य नियम इनका एक काम है कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, जिम जाते थे, रनिंग करना, कुछ भी करते थे, अपनी हेल्थ को टाइम देते थे, अपने शरीर को टाइम देते थे। खाना का शेड्यूल ऐसा भी नहीं था कि भाई इनका बहुत खतरनाक था या बहुत खराब था। उसके बावजूद भी इनको ये रोग हुआ। तो बाकी की जो डिटेल है वो सर बताएंगे। सर बताइए कैसे शुरुआत हुई, कब शुरुआत हुई और क्या क्या आपने इसके लिए प्रयत्न किया, और फिर बाद में सर, ये आगे। 2 साल पहले प्रॉब्लम चालू हुई थी। हम्म, कुछ मेन कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ थी और नाभि बार बार खिसकती थी। सबसे पहले। सबसे पहले नाभि खिसकने की प्रॉब्लम हुई थी। हम्म, ये बात होगी 3 साल पहले। अच्छा 3 साल पहले। हाँ, हम्म, तो नाभि खिसकी तो मैं हॉस्पिटल गया। उस टाइम इतना नाभि के बारे में नॉलेज था नहीं। हम्म, हम्म, ठीक है, तो मीठा मीठा पेट दर्द कर रहा था, घबराहट हो रही थी। हम्म, और ऐसे रात को नींद भी नहीं आती थी, ऐसे कम कम बॉडी में कम कम भी रहती थी। अच्छा। फिर हाँ, इधर उधर से दवाएं लेना चालू किया। कुछ एलोपैथिक भी ली, कुछ आयुर्वेदिक भी ली। हम्म, और फिर बीच के अंदर एक्सरसाइज करना चालू किया तो मेरे को काफी तो ये बॉडी में। इन दवाइयों के चक्कर में कोई ऐसा टेस्ट या कुछ ऐसी चीजें आई हो? नहीं, टेस्टिंग वेस्टिंग मैंने कोई नहीं कराई था। टेस्टिंग नहीं कराई, दवाइयाँ भी इसका मतलब बहुत कम खाई आपने? दवाइयां तो मैंने खाई थी। दवाइयां मैंने एलोपैथिक कम खाई, मैंने आयुर्वेदिक ज्यादा खाई। अच्छा, आयुर्वेदिक पेट साफ करने के लिए। हाँ, आयुर्वेदिक दवाइयां खाई थी। और फिर क्या हुआ कि जो मेन बॉडी में जो कंपन था वो तो बंद हो गया था। अच्छा, दवाइयों से। हाँ, बॉडी में कंपन बंद हो गया, लेकिन कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ ऐसी हो गई कि 2 दिन के गैप में लगने लग गई। और ये सब दवाइयाँ लेते लेते का है? नहीं, आयुर्वेदिक दवाएं जब लेने चालू की नहीं, बॉडी में जान आ जाए। और उस टाइम कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ नहीं थी। जब दवाएं चालू की तो कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ ज्यादा हो गई। अच्छा, दवाइयों से कॉन्स्टिपेशन आया आपको? हाँ, ओके ओके ओके। और पेट हर 5-10 दिन के बाद के अंदर ये नाभि खिसक जाती थी। फिर उसको सेट करवाते थे, फिर खिसक जाती थी। और पीछे अभी तो वो जो राजस्थान में नहीं आता तुम्बा, नहीं आता तुम्बा। तुम्बा? हाँ, जिसको खारा तुम्बा नहीं आता, जो बेल के लगता है। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। हाँ, लौकी, तो लौकी वो का, भी, लौकी का भाईचारा। हाँ, गोल गोल आता है समझ गया समझ गया। के टाइप के अंदर। तो इतना खारा होता है कि आज जानवर भी खाए तो मुंह मुंह पड़ जाए, ऐसी कंडीशन होती है। अच्छा, वो तो दस्त लगा देता है। हाँ, वही वही बीच में वो भी लिया था। उसको उसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे, वो एक कचरे की तरह होता है, वही ना? हाँ, खेत में होता है वो। उसका कोई यूज नहीं आता है। वो तो पशुओं को भी खिला देते हैं हाँ, वही वही वही। पेट साफ करने के तो लिए। हाँ, पेट साफ करने के लिए तो वो लिया था। तो उससे क्या है कि ज्यादा तकलीफ हो गई। तो उससे क्या फिर एक तकलीफ हुई सर, होम्योपैथी ज्यादा क्या हुई? ज्यादा ये हो गई कि पेट के अंदर मरोड़ आने लग गए। अच्छा, पेट के अंदर मरोड़ भी आने लग गई उसके? हाँ, हम्म, फिर अपने एक होम्योपैथी के डॉक्टर है यहीं पे बालोतरा में। तो उनके पास गया तो उन्होंने क्या है कि टेबलेट चालू की, शाम शाम को 2 टेबलेट। ठीक है। तो 2 टेबलेट शाम शाम को ले दे, उससे क्या है पेट सुबह साफ हो जाएगा। फिर उससे पेट तो साफ होने लग गए। फिर आपका वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद में आपसे बातचीत की। तो भरोसा कैसे हुआ कभी सर कि ये कर देगा 3 साल की बीमारी को? कैसे, मतलब विश्वास देखो कैसे सर, हुआ? ऐसा है कि विश्वास ऐसे हुआ कि मेन तो क्या है कि योगा पे और एक्सरसाइज पे तो शुरू से ही विश्वास है। ठीक है। और मैंने खुद ने इन चीजों से अपनी बॉडी में जान पैदा की है कि भाई अपन एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में जान आती है। जान आती है, सीधी बात है। ठीक है ना। तो दवाई से बेटर ये चीज है कि अपन दवाइयां खा रहे हैं। मेरे को दवाइयों से तो वैसे भी एलर्जी है। ओके भाई ओके। जो चीज अपन एक्सरसाइज से उससे कर सकते हैं ना सर, वो दवाइयों से नहीं कर सकते। ठीक बात है। और आपसे जुड़ने के बाद में 2 दिन करने के बाद में वैसे भी मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि अब टेंशन नहीं है। हाँ, आपको आराम लगने लग गया तो कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, भाई तो मेन क्या सर होता है। अभी अभी आपने कितने दिन हो गए दवाई छोड़े? हमसे जुड़ने के बाद कोई दवाई खाई क्या? नहीं सर, एक टेबलेट नहीं ली। कोई टैबलेट नहीं? और लेने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। जरूरत भी नहीं पड़ी? कोई जिम जाने की हाँ, जरूरत पड़ी हो? नहीं, जिम भी नहीं गया।
अभी फिलहाल जिम जितनी एक्सरसाइज आपकी है साहब, वो जिम से भी भयंकर है। तो अभी आपका जो नींद आना, जो गैस बनना, जो पेट में अजीब सा होना और कॉन्स्टिपेशन, इन सब चीजों में कुछ क्या आराम, मतलब क्या टोटल ऑफ क्या है? मैंने 3 दिन मैंने एक्सरसाइज की थी, उसके बाद में मेरा गेस्टिंग वेस्टिंग बनना तो बिल्कुल बंद हो गया था। मतलब तीसरे दिन तक आराम आ गया था ना आपको? हाँ, गेस्टिंग बंद हो गया था। कुछ क्या है कि शुरू के अंदर मैंने परहेज में थोड़ी सी गलती की थी, उस अच्छा, कारण से कॉन्स्टिपेशन में थोड़ा सा टाइम लगा। बाकी गेस्टिंग वेस्टिंग की चीजें बंद हो गई थी 3 दिन में। ये बात आप बता रहे हो, आपने मेरे सामने तो नहीं बताई। एक्चुअल क्या है, मैंने चाय नहीं छोड़ी थी, वो एक सबसे बड़ी गलती थी। और पिछले 7 दिन से मैंने चाय बिल्कुल बंद कर दी है, गुड तो गुड। मेरी कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ 80-90% आराम आ गई। चलो। तो अभी क्या मैसेज दोगे आप सबसे? ये इस तरह की तो बहुत सारे मैं तो बच्चे यही हैं। मैसेज दूंगा, मैं तो यही मैसेज दूंगा कि लोगों को यही बोलूंगा, भाई दवाइयों खाने से अच्छा है, अपनी जान को बचाना चाहते हो और अपना शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, सर के पास आओ, एक्सरसाइज करो, परहेज रखो। आज शरीर का पूरी जान निकाल देते हैं, लेकिन बीमारी को 99% ठीक कर देंगे। हाँ, लेकिन एक्सरसाइज करने वाला बंदा हो, ऐसा नहीं कि नॉर्मली हवा में बातें नहीं करने नहीं, वाला बंदा ठीक नहीं होगा भाई। बस पड़ खाओ आदमी से तो ठीक होगा नहीं, वो दवाइयां खाता रहे। जिसको शरीर को तोड़ना है, मेहनत करके ठीक होना तो है, ऑब्वियसली वो संपर्क करे भाई। ठीक हो जाएगा। हाँ, मेहनत करने वाला संपर्क हाँ करे, मेहनत करने वाले को छोड़ेंगे नहीं ठीक किए बगैर। हाँ, ऐसा सोच रहे हो कि हाँ, 5 दिन की 7 दिन के बाद भाग गए, ऐसा बंदा बेशक से ना आए नहीं सर। नहीं, जिसको आत्मा में विश्वास हो सर विश्वास तो वही ऑटोमेटिक आदमी हो ही मेहनत जाएगा कर ना। सको। मान लो तीसरे दिन हाँ, आपको भाई आपको मेहनत आराम नहीं करने मिलता, वाले। देवेंद्र जी, तीसरे दिन आपको आराम नहीं मिलता तो आपको विश्वास नहीं होता। एक्सरसाइज पे तो मेरे को तो विश्वास नहीं, 100% था वैसे साहब। बता रहा हूँ ना, आराम आता है तो हाँ, आदमी नॉर्मल ऑटोमेटिक आदमी। हाँ, देखो इसमें पहले दिन ही आराम आ जाता है। हाँ, जब अपन एक्सरसाइज करते हैं तो पहले दिन ही अपन को शरीर में महसूस हो जाता है कि अपना हलचल हलचल होनी शुरू हो गई। अपना उल्टे दिन चालू हो गए हैं। हाँ, सही बात है। हमारी एक्सरसाइज, और तो ये पहले लोग दिन ऐसा कहते हो हैं, जाता है। ये लोग कहते हैं कि 4 साल की बीमारी एक पहले दिन में कैसे आराम आ जाएगा? तो सर बताइए कैसे आराम आता है एक बार। अरे साहब पूछो मत, मैं कह रहा हूँ पहले दिन जो आदमी एक्सरसाइज एक दिन कर लेगा ना, उसको दूसरे दिन बोलने का काम नहीं, वो सुबह 8 बजे उठ के पहले ही सामने बैठेगा सर के। मैं भी इन लोगों को यही समझाता हूँ भाई, रोग सालों से नहीं बढ़ता। आप ठीक कराने हाँ, का प्रयत्न करते हो, वो ठीक नहीं हो रहा तो रोग तो वही है ना। सही बात है। तो उसको बस सही समय पे सही एक्सरसाइज मिल जाए, सही डायग्नोस मिल जाए, सही ट्रीटमेंट मिल जाए, सही डाइट मिल जाए, हो जाओगे ठीक। ठीक है। बस इसमें तो भाई 2 ही चीज है सर, डाइट और एक्सरसाइज, दोनों चीज है। दोनों चीज को फॉलो करोगे तो 100% बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। और रेगुलर अपनी जिंदगी में रखो तो और ही बेटर है। और भी बेटर है, क्योंकि फिर और आपको जिम विम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जिम पक्का की है। जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पसीना इतना निकल जाएगा कि आपको जिम जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। पूरा सर शरीर पूरा एकदम खुल जाता है, रो खुल जाता है पूरा। हाँ, तो यही तो है, सारी नसें खोलने का ही तो काम है हमारी एक्सरसाइजों का। और सर बस एक मैसेज और देना चाह रहा हूँ मैं आपके जरिए, हमारा योगा वाली एक्सरसाइज नहीं है। जो बंदे ये बोलते हैं ना कि मैं तो योगा बहुत करता हूँ, हमारी वाली एक्सरसाइज करोगे तो योगा को भी भूल जाओगे आप। साहब, योगा मैंने भी किया है, जिम मैंने किया है, सारी चीजें मैं कर ही रहा था। होता तो फिर पहले ही हो जाता ना। हाँ, कितने दिन योगा किया सर आपने? मेरे को साहब साल 1.5 साल से मेरे को तो कर ही रहा हूँ। तो मैं यही बता, जो बोलते हैं ना कि सर क्या कराते हैं, तो हम तो योगा का ही नाम लेंगे, लेकिन हमारी जो बनाई हुई एक्सरसाइज है ना भाई, वो उनका अलग चीज है वो साहब। अलग ही चीज है। वो आपके हाँ, शरीर को खोल के रख देंगी। वो आपकी पूरी कि- स्ट्रेचिंग है, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग है। आपकी एक एक नस खोल देगी, आपकी एक एक मसल्स को मजबूत कर देगी, आपके एक एक ऑर्गन्स को इतना मजबूत कर देगी कि आपको भविष्य में बीमारी आएगी ही नहीं। सही बात है। यदि आपको भविष्य सुधारना है और आगे बीमार नहीं होना, तो भाई एक्सरसाइज की तरफ आ जाओ। दवाइयों में इसका कुछ इलाज नहीं है। दवाइयाँ जब तक खाओगे तब तक आराम मिलेगा, जैसे ही दवाइयाँ छोड़ोगे तुरंत आपके रोग की वापसी हो जाएगी। देवेंद्र जी, सही बात बोल रहा हूँ? दवाइयों से दवाइयाँ खाते रहोगे तो दूसरी बीमारियां और नई बीमारियां और ले लोगे। सीधी बात है। बस वही चीज है। और दवाइयों का मतलब ये नहीं है एलोपैथी, आयुर्वेद भी उतना ही नुकसान करेगी, होम्योपैथी भी।
हैं जी, कोई दवाई खाओ सब दवाइयों के साइड इफेक्ट होते साइड हैं। इफेक्ट होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देवेंद्र जी, क्योंकि कोई आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और लोगों के लिए भी सोचो कि इनके फ्यूचर ठीक हो और इनको नहीं दो। नहीं, धन्यवाद साहब, लोगों के लिए भी यही कहता हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो 99% मेरे को ये हो गया है कि भाई अपन तैयार हो गए हैं। हाँ, तो सर आपके नज़दीक कोई भी ऐसा पेशेंट तो उसकी मदद जरूर करना। हमारा जरूर मोटिव जरूर यही जरूर। है कि आपके